हेलो नमस्कार किसान भाइयों, वेलकम टू माय चैनल एमएस टेक्निकल खेती। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मक्का की सफल खेती कैसे करें। मक्का की खेती करते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन सीजन पे हमें मक्का की खेती करनी चाहिए और मक्का की खेती कितने बड़े पैमाने पर की जाती है और मक्का की बुवाई के लिए खेत की तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए, खाद कितने डालने चाहिए और कौन सी खाद डालनी चाहिए, बीज की मात्रा कितनी लेनी है और इसकी जो टॉप वैरायटी है कौन कौन सी है और मक्का में हमें कितना प्रॉफिट होता है किसान भैया। तो पूरी बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो आप वीडियो पर अंत तक बने रहिए और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। किसान भाई, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मौसम और टेम्परेचर की। यदि हम मौसम की बात करें तो मक्का की खेती 3 सीजन पर की जाती है। नंबर 1 खरीफ सीजन में, नंबर 2 रबी सीजन में और नंबर 3 जायद सीजन में। यदि हम खरीफ सीजन की बात करें तो जून और जुलाई में की जाती है। रबी में बात करें तो अक्टूबर नवंबर में। यदि हम जायद में बात करें तो फरवरी मार्च में। किसान भाइयों, यदि हम टेम्परेचर की बात करें तो मक्का की फसल के लिए उपयुक्त जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 28 से 32 डिग्री सेल्सियस यदि टेम्परेचर रहता है तो मक्का की फसल एक अच्छी पैदावार देती है किसान भाइयों। यदि टेम्परेचर 35 से ऊपर पहुंच जाता है तो मक्का में दाना बनने की समस्या आ सकती है। किसान भाई, अब हम बात कर लेते हैं कि हमें खेत की तैयारी किस प्रकार से करनी है। तो खेत की तैयारी में सबसे पहले आपको जो आपका खेत है वो समतल होना चाहिए। उसके बाद आप उसका पलेवा करें। पलेवा करने के बाद आप हैरो से गहरी जुताई करें और हैरो से गहरी जुताई करने के बाद आपको जो बेसल डोज है वो डाल देनी चाहिए, अर्थात आपको जो खाद और फर्टिलाइजर डालने हैं वो डाल देने चाहिए। वेसल डोज में किसान भाई आपको लेनी है डीएपी 50 किलोग्राम प्रति एकड़। दूसरा आपको लेना है एमओपी, ये आपको 80 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी है। तीसरा इसमें आपको किसान भाई यूरिया लेना है। यूरिया की बात करें तो 50 किलोग्राम प्रति एकड़ ले सकते हैं। और सबसे मेन प्रोडक्ट इसमें आपको लेना है, ये लेना है रिजेंट आपको, ये आपको 10 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी है किसान भाइयों। इन सभी को आप अच्छे से मिला लें और मिलाने के बाद अपने खेत में फेंक दें और फेंकने के बाद आप रूटर से इसकी गहरी जुताई कर दें ताकि हमारी मिट्टी भुरभुरी हो जाए। उसके बाद किसान भाइयों आपको जो बीज की मात्रा लेनी है वो लगभग 7 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है किसान भाइयों। और आप अच्छे से इसकी चौबाई कर दें या बुवाई कर दें बीज की। यदि आप बेड विधि से कर रहे हैं तो मक्का को लगभग जो हमारी गहराई है लगभग 3 इंच के आसपास, 2.5 से 3 इंच के आसपास बोनी चाहिए। यदि हम क्यारी से कर रहे हैं तो लगभग 2.5 से 4 इंच के आसपास होनी चाहिए किसान भाइयों। इस प्रकार से आप इसकी बुवाई कर सकते हैं। अब किसान भाइयों हम बात कर लेते हैं जो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली वेराइटियाँ। यदि किसान भाई हम पहली वैरायटी की बात करें तो पहली वैरायटी जो सिजेंटा कंपनी की आती है NK30 प्लस के नाम से, बहुत ही पॉपुलर वैरायटी है और बहुत ही अच्छी पैदावार देने वाली वैरायटी किसान भाई। यदि हम दूसरी वैरायटी की बात करें तो ये पायनियर कंपनी की आती है P3302, आप इस वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हैं। तीसरी वैरायटी की बात करें तो आप डेकाल्ब की आती है 9165, आप इस वैरायटी को भी लगा सकते हैं किसान भाइयों। चौथी वैरायटी की बात करें तो पायनर की आती है ये भी, ये P3501, आप इस वैरायटी का चुनाव करते हैं, बहुत ही अच्छी वैरायटी है। और पांचवी वैरायटी की बात करें तो ये भी पायनियर कंपनी की है P3401, आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि हम छठी वैरायटी की बात करें तो ये डेकाल्ब की आती है 9108, बहुत ही पॉपुलर वैरायटी है और बहुत ही नंबर 1 पैदावार देने वाली वैरायटी के भाइयों। और हम सातवीं वैरायटी की बात करें तो सातवीं वैरायटी के भाइयों हाईटेक कंपनी की आती है 5106। ये सातों वैरायटी बहुत ही पॉपुलर हैं। यदि आपको ये वैरायटी नहीं मिलती है तो आप अपने एरिया में देख लें कि आपके एरिया में पिछले वर्ष सबसे ज़्यादा पैदावार कौन सी वैरायटी ने दी है किसान भाइयों, तो आप उसका भी चुनाव कर सकते हैं। और आप मुझे भी बताएं कि आपकी जो एरिया है उसमें कौन सी वैरायटी सबसे ज़्यादा पैदावार देती है किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए, जैसे आपको मटर की फसल से संबंधित, टमाटर की फसल से, बैंगन की फसल से, किसी भी प्रकार की फसल से आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप का नंबर अपने चैनल पेज पर दे रखा है, आप वहाँ से नंबर ले सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप पर अपनी फसल का फोटो डाल सकते हैं और उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।